हेलो दोस्तों, VGC मैथ क्लास में आपका स्वागत है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल 12.3। आप लोग को 12.3 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को पार्ट 1 में दिखाया गया और आज पार्ट 2 है। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोगों को सामने लाया गया है। क्या है? आकृति 12.22 जैसा कि बोर्ड पर दिखाया गया। इधर देखो हेड का 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो ये पेंट किया गया है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का भुजा बताया जा रहा है कि 12 सेंटीमीटर का ये भुजा है। वृत्तीय चाप द्वारा खींचा गया है, ये चाप के द्वारा खींचा गया है। अब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल जब ज्ञात करना है तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल में एक बार वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। मान लो यहाँ से यहाँ तक अगर रहता तो एक बार वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात होता, उसके बाद एक बार त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा तो ये इतना भाग ऐसा ही चाप है कि वृत्तवा में भी शामिल है और त्रिभुजों में ही शामिल है। तो ऐसा करते हैं कि एक बार वृत्त के क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ देंगे और बाद एक बार त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। एक ही बार साथे साथे हम लिख रहा चाहिए। एक और बात पता होना चाहिए कि जो त्रिज्या है ये आपको फिगर में दिखाया गया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, इसमें दिया भी गया होगा कहीं ना कहीं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये देखो लिखल है। और समबाहु त्रिभुज का है तो ये कोण कितना डिग्री का होता है? समबाहु त्रिभुज 60 डिग्री का कोण होता है। चलो लिख रहे एकदम बढ़िया से देखो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या क्या लिखाएगा बाबू? वृत्त का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। आराम आराम से फॉर्मूला सेट करेंगे और मान बैठाएंगे, आंसर निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस प्लस समबाहु त्रिभुज √3/4 गुना भुजा स्क्वायर और माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी θ/360 और गुना में पाई आर स्क्वायर। नियम से खाली देख लो पाई का मान कितना देंगे? 22/7। त्रिज्या वृत्त का कितना दे है? तो 6/6 पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कॉमन कर रहे हैं। कॉमन चल देखो तो इसको सरियार के लिख दे रहे बाबू। पाई आर स्क्वायर इसको पहले लिख दे माइनस θ/360 गुना पाई आर, इसको अलग रख रहे हैं प्लस √3/4 और गुना में भुजा स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। एक ही बार यहाँ कुछ ना बचेगा 1, यहाँ बचेगा θ/300 और इधर ये अलग जा रहा है √3/4 और गुना में भुजा स्क्वायर। आराम से देखो पाई का मान, त्रिज्या आर कितना दे रहे हैं? 6, 2 बार 6, 1 माइनस थीटा कितना? बोल और बटा में 300 प्लस √3/4 और गुना में भुजा कितना दे रहे त्रिभुज के? 12 के स्क्वायर। अभी आराम से देखना ये कटता है तो ठीक है और नहीं कटेगा तो छोड़ दो। 22/7 गुना 6 में 6 से गुना करेंगे 36। यहाँ देखो ये कटेगा 0 से 0 और 6 6 36 यानी 1 माइनस 1/6 है और इधर बच रहा है √3/4 गुना भुजा के स्क्वायर के मतलब कितना? 144। और इसको कैलकुलेशन कर देते हैं 22/7 गुना 36 एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 6 में से जाएगा 5/6 आएगा। कब? जब इसको अंदर में कैलकुलेशन करेंगे तब। प्लस √3/4 इसको काट भी सकते हैं 2 से, 2 से काटेंगे तो 2 7 14 2 दूनी और 2 दूनी यहाँ लगा कट तो आप 36 दूनी यानी कितना आ गया कट छट के? 36 √3। अभी यहाँ देखो 6 से ही कटेगा 6 6 यानी कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे और आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो अब बनता है 6 5
30 में 22 से अगर गुना करेंगे, देखो बाबू 30 में अगर 22 से गुना करेगा, 22 क्या आ जाएगा 66 यानी 160/7। अब प्लस बस तो 36√3, इतना ही आंसर कर दीजिए, इतना ही आंसर रहेगा। एक बाद वाला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 होगा, जो अभी दिखा रहे हैं आप लोग को। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा है भुजा 4 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग। तो सबसे पहले जैसे ही बोला कि भुजा 4 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, तो आप एक वर्ग बनाइए। कितना सेंटीमीटर के वर्ग है? 4 सेंटीमीटर के वर्ग है। वर्ग के साथ भुजा आपस में क्या होता है? बोला कि 4 सेंटीमीटर के एक वर्ग के प्रत्येक कोना पर 1-1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक चतुर्थांश काटा गया है। ये कोना है, ई कोना है, ई कोना है, आई कोना है। इस सब कोना पर 1-1 सेंटीमीटर के चतुर्थांश काटा गया है। कितना सेंटीमीटर के? 1-1 सेंटीमीटर के चतुर्थांश काटा गया है, जैसा कि हम देखिए काट देखिए आप लोग। और यह भी बताया गया है कि बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त भी खींचा गया है। ये बीच में जगह बचा, एकरा में 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त भी खींचा गया है। तो बाकी जो शेष भाग बचा, उस शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का नहीं बच रहा है, ध्यान से देखना। शेष भाग का जो क्षेत्रफल इधर बच रहा है, ये इधर जो बच रहा है ना, सब ये इधर वाला, इस सब का कह रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इस सब का क्षेत्रफल ध्यान रहे, चतुर्थांश का मतलब होता है कि 4 हिस्सा, यानी एक हिस्सा ये हुआ, जैसा कि वजन है। फिर अगर एक बार देखिएगा तैसे ई कोना को मिलाएंगे तैसे, आई कोना को मिलाएंगे तैसे, यानी कि चारों चतुर्थांश में मिला देंगे तो एक क्या बन जाएगा? द्विरीत बन जाएगा। 4 को चतुर्थांश का मिला दीजिएगा तो वो क्या बन जाएगा? अच्छा, ये छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसको आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं कि सर जानते हैं, एक बार वर्ग के क्षेत्रफल में से ये चारों कोना हटा दीजिए और फिर बीचवा में से वृत्तवा हटा दीजिए। अच्छा, ये वृत्त के व्यास 2 सेंटीमीटर है, मतलब एकरो त्रिज्या कितना है? इस सब के भी त्रिज्या कितना है? 1 सेंटीमीटर है। तो ऐसा काम करते हैं कि चाहे तो ये 4 वो कोना हटाओ, अन्यथा एगो गोला वृत्त हटाओ। कहे कि 4 वो कोना मिल के एगो क्या तैयार होता है? तो एक ही बार ऐसे करेंगे ना कि वर्ग के क्षेत्रफल में से 2 गो वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। 2 गो करने से सर एक वही चारों कोनमा मिलके एगो वृत्त बना, आए वही बीचवा में वृत्त है वही है, तो एगो वृत्त एगो वृत्त 2 गो। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से 2 गो वृत्त का क्षेत्रफल एक ही बार हटा देंगे, तो मेरा जो बाकी शेष भाग बचा है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। नहीं तो अगर इसको बड़ा करना चाहता है तो फिर आगे निकालो, वर्ग के क्षेत्रफल निकालिए, फिर चारों कोना के क्षेत्रफल निकालिए, फिर बीच वाला के निकालिए, फिर ऊपर कचरा हो जाएगा। इसलिए अब ये देख लो, हम एक ही बार आप लोग को निकाल देते हैं शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग का क्षेत्रफल क्या क्या लिखिएगा? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बाबू इधर देख, माइनस 2 वृत्त का क्षेत्रफल। 2 वृत्त का क्षेत्रफल कैसे से ठीक से समझ लो, चारों कोना मिलके एक वृत्त बना, एक वृत्त, दोनों वृत्त के साथ है, इसीलिए लिख रहे हैं कि दोनों वृत्त की त्रिज्या एक ही है। अगर दोनों वृत्त की त्रिज्या अलग अलग रहता तो 2 बार लिखे पड़ता। वृत्त का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा के स्क्वायर, अब माइनस 2 गुना वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। बाबू भुजा कितना है वर्ग के? 4 सेंटीमीटर। 4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 गुना पाई का मान 22/7, और त्रिज्या कितना होगा? 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क ही ना पड़ेगा। 16 माइनस 22 दूनी, अब बटा में एलसीएम ले लो, 16 से 75 से 11 का कर दो, माइनस में 44 घटा दीजिए, 12 में से 4 गया 8, ये बच गया 10, और 10 में से 4 जाएगा था 6 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आंसर। अगर आओ बढ़ाना चाहते हैं तो इसको पॉइंट में भी कर सकते हैं, नहीं तो इतना ही छोड़ दीजिए, ये आंसर है। बाकी क्वेश्चन नंबर 6 दिखाते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग, 6ठा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वृत्त मेज पोज, ये मेज पोज है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, कह रहा है कि बीच से एक समबाहु त्रिभुज एबीसी, चलिए का नाम बताया गया बाबू, एबीसी छोड़ते हुए एक डिजाइन बनाया गया। त्रिभुज के छोड़ते हुए किनारे किनारे क्या बनाया गया? डिजाइन बनाया गया है। तो इसी डिजाइन का क्षेत्रफल है,
ऐसे देखने से तो एकदम सिंपल लग रहा है कि जानते हैं सर, एक बार वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा दीजिएगा ना तो एकदम सीधा सीधा डिजाइन बच जाएगा। लेकिन डिजाइन बच तो जाएगा लेकिन ये त्रिभुज के भुजे नहीं दे रहे। यह भी किस समय बताया गया कि त्रिभुज समबाहु है, और समबाहु त्रिभुज के भुजा रहेगा तभी तो क्षेत्रफल निकलेगा। तो हम लोग ना किसी भी तरीका से पहले क्या निकालेंगे, त्रिभुज के भुजा निकालना पड़ेगा। इधर देखो, ई वृत्त का क्या है, केंद्र है। केंद्र से अगर इधर आएगा तो ये क्या हो गया, त्रिज्या वृत्त हो गया। अगर इधर भी ले जाएंगे तो ये क्या है, वृत्त के त्रिज्या। इसी के सहायता से ना हम निकालेंगे। ये भी देख लो त्रिज्या कितना है, 32 सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर है। हम लोग अपने से वो काम करते हैं, ये त्रिज्या ओ से यहाँ पर एगो लंब गिरा देते हैं 90 डिग्री, जिसका नाम रख देते हैं क्या, मान लो इसका नाम रख दिए डी, यानी हो गया ओटी। ये भी हम जानते हैं कि समबाहु जब त्रिभुज है तो इस सम कोण कितना के होगा, 60। ये पूरा कितना के, इसको दो भाग में बांट दें तो ऊपरे 30 और नीचे 30। अब इसी में चल रहे हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा, त्रिभुज बी ओ डी में, बी ओ डी में देखिएगा तो ई हो गया लंब, ई हो गया आधार और ई हो गया कर्ण। हमको निकालना क्या है, त्रिभुज के भुजा। किसी तरीका से अगर ये त्रिभुज में चलेंगे तो इतना निकल जाएगा कि ना, आई जितना होगा उतना ही होगा। दोनों का जोड़ देंगे तो त्रिभुज का भुजा पता चल जाएगा। देखिए करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए इसको। ओबीडी में चलेंगे, मान लो ई थीटा है तो एक सामने वाला ई लंब होगा और ई आधार, आई कर्ण देल है और निकालना हमको आधार है। आधार और कर्ण के जो संबंध होता है cos थीटा में होता है। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। cos तक cos यहाँ थीटा के मान कितना यूज करेंगे, 30। आधार कितना दिल है, BD, और कर्ण कितना है, 32। आराम से देखना है, cos 30 डिग्री का मान अगर देखना चाह रहे हैं आप लोग तो cos 30 डिग्री का मान त्रिकोणमिति में बताया गया होगा, √3/2 बराबर BD बटा 32। बाबू नीचे से नीचे कटता भी है और ऊपर से ऊपर भी कटता है, कट रहा है 2 से 16। तिरछा तिरछी जब गुना करिएगा तो इसीलिए BD बराबर आएगा 16√3। अब देखो ई वाला आ गया कितना, 16√3, अतः इहो वाला कितना होगा, 16√3। तो यानी BC बराबर जब हम भुजा निकालेंगे, भुजा BC, तो 16√3 और जोड़ 16√3, कहे कि ई जितना होगा इतना वो भी होगा, तो कुल मिला के हो गया कितना, 32√3। हम एगो काम किए कि त्रिभुज के भुजा क्या कर दिए, ज्ञात कर दिए। जब त्रिभुज के भुजा ज्ञात हो गया तब निकालेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल। डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का। त्रिभुज कैसा है, समबाहु। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर और माइनस √3/4 गुना भुजा के। देखो पाई का मान 22/7, त्रिज्या दे रहे 32 माइनस √3/4 गुना भुजा। भुजा देखो निकाले हैं 32√3, तो लिखेंगे ना दो बार, 32√3 गुना में 32√3। अब इसको ना नीमन से कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना तो गड़बड़ा जाएगा। 32 में 32 से गुना करेंगे और उसके बाद 22 से गुना करेंगे। देखो 22 में 32 दो बार है, कर ही देते हैं। ये यहाँ आ गया 22/7 गुना 22 गुना 32 गुना 32 है। 32 में 32 से गुना करेंगे तो 1024 आएगा, और 1024 में 22 से गुना करेंगे, 1024 में या देखो ना रे, 1024 में 22 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, हैं? तू लोग कोई नहीं गुना किया इधर, देखो बटा में बाबू 7 है तो 7, इन्हें देखा जाए सुन, 4 से काट दो 8 बाद में, तो 4 8 32। अब यहाँ देखिए √3 दो बार है, वो गुना में लिखा है। √3 में √3 से गुना करेंगे खाली 3 आएगा, और 3 में 8 से गुना करेंगे तो 24। 24 में वही 32 है, जैसे 24 में 32 से गुना करेंगे तो आप लोग इधर गुना करते रहे, इधर देख लीजिए आप लोग 24 गुना 32
4 दूनी 8, 768 मतलब कि कुल मिला के 768 आएगा। तो इधर लिख देते हैं 768 और एक रूट 3 यहाँ पर। आप देखिए कैलकुलेशन नहीं होगा, काहे कि एक बने बिना रूट वाला, एक बने रूट वाला, इसीलिए यही पे आंसर लिख दीजिएगा ना, तो बहुत बढ़िया होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। बाकी क्वेश्चन नंबर 7 भी दिखाएंगे आज। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 7 नंबर जो क्वेश्चन है, बोला है कि एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। जैसा कि आप इधर देखो, एबीसीडी 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक क्या है, वर्ग है। बोला कि एबीसीडी को केंद्र मानकर इस सब के केंद्र मान के आयता को वृत्त खींचा गया है। जो बाकी शेष बचा, शेष कहाँ पर बच रहा है, देखो ई वाला शेष बच रहा है। ये इस शेष भाग का क्या रहना कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो ये वृत्त बनाला के बाद जो बचा है ना बाबू, इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, देखो दिमाग हम लोग लगा लें। जानते हैं सर, एक बार वर्ग के क्षेत्रफल में से ई वाला और ई वाला 4 वो बने चतुर्थांश त्रिज्या खंड जिसको बोल सकते हैं, इसको घटा दीजिए। अच्छा, ये 4 वो मिला के अभी हमने पीछे वाला क्वेश्चन में देखे थे कि 4 वो जब ऐसे मिलता है कैसे वो वृत्त बन जाता है। क्या बन जाता है, तो एक वर्ग में से अगर एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, कर देंगे। लेकिन हाँ, ये जो पूरा है 14 सेंटीमीटर, तो आध पर है, तो त्रिज्या कितना आ जाएगा 7। त्रिज्या कितना 7। चलिए एक ही बात लिखते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का, अब वृत्त कहाँ से आ गया, तो 4 और त्रिज्या खंड मिल के एगो क्या बन गया वृत्त। बाबू वर्ग के क्षेत्रफल, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वर्ग के क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, याद रखना इसी। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ, पाई आर। इस पे भी सेट करेगा तो कर जाएगा, वो बोला बतिया जब बोले। भुजा कितना देल है 14 माइनस पाई का मान त्रिज्या गुना बाबू 7 से 7, 14 के स्क्वायर करेंगे तो कितना 196 अब माइनस 22 सत्ते घटा देते, देखा 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 जाएगा 4, और एक खत्म सेंटीमीटर स्क्वायर। बाबू क्वेश्चन नंबर 7 तक क्वेश्चन नंबर 7 तक जो क्वेश्चन है ये हम लोग पूरी तरह से कर लिए हैं, और बाकी के अगला जो क्वेश्चन है हम आप लोग को मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए यही रुका जाएगा। जय हिंद, जय भारत।